देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। उस रात मैंने सिर्फ एक दरवाजा खोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कमरा नंबर 27 में कोई मेरा इंतजार कर रहा है, जो सालों से सिर्फ एक सच दुनिया को बताना चाहती थी। आज की जो कहानी है उसका नाम है अधूरी आत्मा। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा वह छोटा सा कस्बा हमेशा से शांत माना जाता था, लेकिन उसकी शांति में एक अजीब सी बेचैनी छिपी रहती थी। वहाँ एक पुराना सरकारी हॉस्टल था जो सालों पहले बंद हो चुका था और अब खंडहर में बदल चुका था। लोग कहते थे कि रात के समय उसकी टूटी खिड़कियों में किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है। मैंने इन बातों को महज अफवाह समझा, क्योंकि मैं अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही जगह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए उस कस्बे में पहुंचा था और स्थानीय लोगों ने मुझे उस हॉस्टल की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि कई साल पहले वहां एक लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसकी तलाश बहुत हुई पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का दावा था कि उसकी आत्मा आज भी अपने अधूरे काम के कारण वहीं भटकती है। जितना लोग मुझे मना करते, उतनी ही मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। उस रात मैं कैमरा और टॉर्च लेकर अकेला ही उस हॉस्टल के अंदर गया। अंदर घुसते ही सीलन और सड़ेपन की गंध ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी पेंट उखड़ी हुई थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कदम की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी, जैसे कोई खाली इमारत मेरी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज साफ तौर पर इंसानी लग रही थी। धीरे धीरे मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जो हर कदम पर चरमराती थी। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जबकि सारी खिड़कियां बंद थी। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर पुराना नाम लिखा था, कमरा नंबर 27। उसी दरवाजे के नीचे से हल्की सी सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने दरवाजे को धक्का दिया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर किसी के नाखूनों से बार बार एक ही शब्द लिखा था, अधूरा। जैसे ही मैंने उस शब्द को छुआ, मेरे कानों में किसी लड़की की धीमी सिसकी गूंज उठी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। उसी अंधेरे में एक ठंडी आवाज आई, तुम मेरी बात भूल
पूरी करोगे? उस आवाज के बाद कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बर्फीली परछाई मेरे चारों ओर फैला दी हो। मेरा कैमरा अपने आप फिर से चालू हुआ, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और अजीब सी रेखाएं दिख रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं कैमरे में अकेला नहीं हूँ। दीवार पर पड़ती परछाइयाँ मेरी हर हरकत से अलग चल रही थीं। तभी पीछे से किसी के धीमे रोने की आवाज फिर सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की के शीशे जोर से हिलने लगे, जैसे बाहर तेज तूफान हो, जबकि बाहर पूरी शांति थी। मेरे पैरों के पास फर्श पर पानी जैसा कुछ फैलने लगा, जो धीरे धीरे लाल रंग में बदल गया। तभी दीवार पर धुंधली आकृति उभरने लगी, एक लड़की की। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा पीला और बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत सताया हो। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं, मुझे जाने नहीं दिया गया। मेरे दिमाग में कस्बे वालों की बात गूंजने लगी कि वह लड़की अचानक गायब हो गई थी। शायद वह गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे छुपा दिया गया था। अचानक कमरे की एक दीवार से हल्की सी दस्तक की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च उस दीवार पर डाली तो वहाँ पपड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे कभी उसे तोड़कर फिर से बनाया गया हो। दस्तक की आवाज अब और तेज हो गई, मानो कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। लड़की की परछाई मेरी ओर मुड़ी और बोली, सच दीवारों के पीछे है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और दीवार पर वार किया। पहला वार करते ही दीवार से धूल गिरी और अंदर से सड़ी हुई गंध फैल गई। दूसरे वार के साथ प्लास्टर टूटकर गिरा और अंधेरा गड्ढा दिखने लगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर ठंडी पकड़ बना ली। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसने फुसफुसा कर कहा, सच जानोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। उसकी ठंडी पकड़ से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर दीवार पर फिर से जोरदार वार किया। प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और अंदर एक छोटा सा बंद कमरा दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, मेरा दिल थम गया। वहां जमीन पर एक कंकाल पड़ा था, जिसके पास जंग लगा हुआ हॉस्टल का पहचान पत्र गिरा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से पहचान पत्र उठाया और उसका नाम पढ़ा, आर्या सिंह, कमरा नंबर 27। वही कमरा, वही नाम, वही लड़की जिसकी आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। अचानक मेरे दिमाग में जैसे किसी ने पूरी घटना की फिल्म चला दी हो। सालों पहले हॉस्टल के वार्डन ने उसकी शिकायतों को दबाने के लिए उसे इस गुप्त जगह में बंद कर दिया गया था।
उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि दीवारें मोटी थीं और सच को जानबूझकर छुपा दिया गया था। लड़की की आत्मा अब पहले जैसी भयावह नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बाकी नहीं थी, मुझे कैद किया गया था। उसकी अधूरी कहानी ही उसे इस दुनिया में रोके हुए थी। लोग उसे गायब मानते रहे, जबकि वह इस दीवार के पीछे दम तोड़ चुकी थी। उसकी आत्मा बस चाहती थी कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। मैंने उसी रात पुलिस और मीडिया को बुलाया और पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। सुबह होते होते हॉस्टल के बाहर भीड़ जमा हो गई और सालों पुराना राज खुल गया। वार्डन की फाइलें खोली गईं और कई छुपी हुई शिकायतें सामने आईं। आर्या के परिवार को सच बताया गया और आखिरकार उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया गया। जैसे ही उसकी अस्थियां अग्नि को सौंपी गईं, हॉस्टल के गलियारे की अजीब ठंडक गायब हो गई। कुछ दिन बाद मैं फिर उस हॉस्टल के सामने खड़ा था, लेकिन अब वहां सन्नाटा डरावना नहीं लग रहा था। खिड़कियों में कोई परछाई नहीं थी और कमरा नंबर 27 का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब मुझे समझ आया कि वह आत्मा अधूरी क्यों थी, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी थी। उसका सच दबा दिया गया था। डर भूत का नहीं था, बल्कि उस अन्याय का था जो उसके साथ हुआ। और शायद सबसे बड़ी अनहोनी यही थी कि इंसान कभी-कभी सबसे बड़ा राक्षस बन जाता है। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।